माय डियर फ्रेंड्स, जितने भी मार्केट में एनालिस्ट हैं, हो सकता है एस्ट्रोलॉजर हैं या बहुत बड़े जो ब्रोकरेज फर्म है, लगातार कुछ ना कुछ मार्केट्स को लेके अपडेट लगातार करते रहते हैं। तो आज की वीडियो में सीएलएसए एक ब्रोकिंग फर्म है, उन्होंने क्या रिपोर्ट बताया है, लेकिन उन्होंने क्या इंपॉर्टेंट बताया है, इस पर रिएक्ट आप लोग करना। आप लोग के कमेंट का बेसब्री इंतजार रहेगा और वीडियो के लास्ट में मैं अपना कमेंट देने वाला हूं। कोई पैनिक सिचुएशन क्रिएट करना बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है, लेकिन आपको रिपोर्ट जानना जरूरी है और उस रिपोर्ट के आधार पे आप अपने फाइनेंशियल डिसीजन कैसे लेते हो और आप उस रिपोर्ट के आधार पे आप इन्वेस्टमेंट कैसे करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, सतर्क करना बहुत जरूरी है आपको। सीरीज से रिपोर्ट पहले बहुत सारे रिपोर्ट उन्होंने ऑलरेडी किया है, लेकिन ये रिपोर्ट थोड़ा सा ना अभी मैं रिएक्ट नहीं कर पा रहा हूं, सच बताऊं आप लोगों से। इसमें क्या रिएक्ट करना है मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने कहा है कि अगले 20 दिनों में 1000 अंक और गिर सकता है निफ्टी 50। पीएसयू स्टॉक्स में सबसे अधिक जोखिम सीएलएसए चार्टिस्ट रिपोर्ट है। सीएलएसए का टॉप चार्टिस्ट लॉरेंस बालको ने कहा है कि निफ्टी अगले 20 कारोबारी सत्रों में इतने स्तर पर जा सकता है और आगे भी उम्मीद है, मतलब 1000 पॉइंट नीचे गिरने की उम्मीद लगातार लग रही है। जो टॉप चार्टिस्ट है उनका नाम है लॉरेंस बैल्केनो। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि भाई साहब 7% नीचे ऑलरेडी जा चुका है, जो 27 सितंबर को छुआ था, और कह रहे हैं कि और नीचे जाएगा। सीएनबीसी टीवी 18 में आई थिंक वीडियो भी आपको मिल जाएगी, लगातार आपको आप तक ये वीडियो पहुंचे इससे पहले सोचा आप लोग को बता दूं, और इस पर क्या रिएक्शन बनेगा ये भी हम देखेंगे क्या हो सकता है, क्योंकि 1000 पॉइंट नीचे गिरना मतलब समझ लो काफी गिरावट का यह अंदाजा हो सकता है। बालंको ने कहा है कि सर, हमने गिरावट की गति को तेज होते देखा है और हेड एंड शोल्डर जो पैटर्न बनता है बेसिकली रिवर्सल पैटर्न बना है, जो अक्टूबर के उच्चतम स्रोत बार बना है, मतलब अक्टूबर के एक हाई लेवल लगाने के बाद नीचे पहुंचा है, और ये कह रहे हैं कि बाजार अगले 200 दिनों में मूविंग एवरेज तक वापस जाएगा। तो ये है जो लगभग 23,300 के बात है। उनका यह भी कहना है कि लगता है कि नवंबर तक हम इन निचले टारगेट्स को जरूर छू लेंगे और अगले 20 ट्रेडिंग सेशन में 23,300 के स्तर तक पहुंच सकता है, इन्होंने कहा है। और पिछली बार जब निफ्टी ने 200 दिनों में मूविंग एवरेजिंग का टेस्ट किया था, तो यह सबसे बड़ी प्रक्रिया थी और यह था लोकसभा चुनाव, और इससे पहले वास्तव में 2023 के मार्च अप्रैल में हुई बिकवाली में हुई थी। तो ये चीजें अलग अलग उन्होंने सिनेरियो किया है, और इस बार अगेन उन्होंने टारगेट क्या किया है, पीएसयू स्टॉक में उन्होंने सबसे अधिक जोखिम बोला है कि भाई साहब पीएसयू स्टॉक सबसे ज्यादा गिरेंगे। देखो, मेरी अपडेट नहीं है, ये आपको 2 साइट पे मिल जाएगी, मैं आपको दिखाने वाला हूं। बालंको ने भी कहा है कि पीएसयू सेक्टर में सबसे अधिक गिरावट का जोखिम है, और खासकर उन्होंने देखो, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं माय डियर फ्रेंड्स, क्लियर डिस्क्लेमर है, ये रिपोर्ट बता रहा हूं कि उन्होंने कहा है कि कोल इंडिया और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन जैसे 2 पीएसयू शेयर में गिरावट की संभावना का जिक्र किया है। मंगलवार को बीएसई पीएसयू स्टॉक कितने मूविंग एवरेज से नीचे आ गया और सेक्टर भी काफी कमजोर हो गया। उन्होंने कहा है कि पीएसयू बैंकों का प्रदर्शन प्राइवेट बैंकों की तुलना में कमजोर होता जा रहा है, और इसी के कारण पीएसयू जो इंडेक्स है लगातार अपने निचले स्तर पे लगातार कमजोर सेक्टर बना हुआ है। तो ये चीजें हैं, ये तो खबर पहली है। दूसरी खबर मुझे यहां भी देखने को मिली। अब जब आप लगातार गूगल करोगे ना, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन लगातार आपको देखने को मिलेगी। तो CNBC TV18.com पे ये रिपोर्ट लगातार आई है, आप यहां चेक कर सकते हो। जब गूगल आप करोगे तो आप जब डालोगे सीएलएसए रिपोर्ट ऑन निफ्टी 50, तो आपको कंप्लीट डेटा देखने को मिलेगा माय डियर फ्रेंड्स। अब इस रिपोर्ट के आधार पे रिसेंटली हमने क्या देखा, एक एस्ट्रोलॉजर जिन्होंने एक रिपोर्ट निकाली कि बहुत बड़ा मार्केट क्रैश आ सकता है। डेट बहुत नजदीक है, मैं डेट नहीं बोलना चाहूंगा, लोग पैनिक होते हैं। तो कहने का क्या मतलब, ये भविष्यवाणी, ये एनालिसिस कितना दूर तक जाएगा किसी को नहीं पता। अब ये लगातार सोशल मीडिया के वेबसाइट पे आ चुका है, तो लोग पढ़ेंगे, लोग देखेंगे, पैनिक करेंगे। मैं आपसे क्लियर कहना चाह रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स, यहां अगर सिचुएशन कितनी भी बुरी आती है, कोविड जैसी सिचुएशन नहीं आएगी। मैंने देखा है -35% की गिरावट आई थी, उसके बाद मार्केट ने 140% का रिटर्न दिया है। 114% का रिटर्न 35 माइनस होने के बाद। तो क्लियर ये कहानी रहा, मैं बार बार वो चीज नहीं बोलूंगा आपको, आप लोग खुद समझदार हो, ज्यादा समझते हो मार्केट को, क्योंकि काफी लोग इन्वेस्टेड है। चिंता की बात वो है कि जो लोग 2021 से
इसके बाद मार्केट में आए हैं 2021 के बाद, जो मैंने आपको ऑलरेडी नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं उनकी कहानी। तो अगर 2021 के बाद आप आए हो, थोड़े से आप टेंशन में होगे कि साहब क्या हो सकता है, मेरे फंड के साथ क्या होगा। लेकिन जो 2020 के पहले से हैं या 2020 पे हैं, जैसे मैं अपनी बात बताऊं 2020 से मैंने शुरुआत की, तो अगर 2020 से मैं हूं, मुझे पता है मार्केट में अगर गिरावट आती है तो कितना दूर तक जा सकता है। इस खबर के बाद, ये खबर कल की थी, मार्केट ने आज उतना रिएक्ट नहीं किया, लेकिन ये कह रहे हैं अगले 20 दिन रहेगा और 1000 पॉइंट नीचे जा सकता है। मतलब देखा जाए तो हर दिन 100 पॉइंट 200 पॉइंट एवरेज हो सकता है। तो फिलहाल मैं यही आपसे कहूंगा, बार बार कहूंगा, एसआईपी आप कर रहे हो, कंटिन्यू करते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मिड कैप में आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर लमसम प्लान कर रहे हो तो मिड कैप में आप लमसम ज्यादा इन्वेस्टमेंट करो। जब भी आपको मौका मिले, जो मेरे प्राइम ग्रुप में मेंबर हैं, मैं ऑलरेडी उनको बता चुका हूं कि भाई साहब कब आपको इन्वेस्टमेंट कितना करना है, और हर दिन का टारगेट मैं आपको देता हूं कि 10% करना है, 15% करना है। तो आप चाहो तो प्राइम ग्रुप का हिस्सा बन सकते हो। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, वहां डिटेल आपको मिल जाएगी। दूसरी बात, खासकर आपको अभी मोमेंटम इंडेक्स फंड में निवेश कर सकते हो। सेक्टोरियल फंड में फिलहाल अभी निवेश करने से अपने को रोको। खासकर सेक्टोरियल फंड जितने भी हैं, हम रिटर्न बनाएंगे, इसमें ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो लोग ऑलरेडी हैं वो लोग अच्छा पैसा बनाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी लमसम वहां करने का मन नहीं है, ना करना है। स्मॉल कैप में आपको नहीं करना है, अभी बिल्कुल भी क्लियर रिस्ट्रिक्शन है मेरी तरफ से, बाकी आपकी मर्जी। लार्ज कैप, कॉम्बिनेशन ऑफ मिड एंड लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप फंड में, कुछ लोग हाइब्रिड फंड में निवेश कर रहे हैं, वो आप कर सकते हो। मोमेंटम फंड में निवेश कर सकते हो, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो आज वीडियो की समरी है सर, ऐसी रिपोर्ट, ये ऐसा मैं सोचता हूं, और मेरा मतलब है सिंपल, आपको हमेशा मोटिवेटेड रखना। और मैं वीडियो में अपना बताया था, काफी लोग को ना वीडियो अभी मिलने वाली कुछ देर बाद, मैंने ये चीज बताया था, ये हमारा टॉपिक होगा नेक्स्ट। ये मैंने आप लोग को, देखो ये मेरे एक दिन का है, जो लोग शायद वीडियो में पहली बार आप आए होंगे, ये मेरे लास्ट का कल का रिटर्न है 48,911, 49,000 एक दिन में सफाया हो गया मेरा। लगभग 20-22 लाख का पोर्टफोलियो में 50,000 गायब हो गया। पिछले 4 दिनों में 91,000 रुपीज गायब हो चुका है म्यूचुअल फंड से। तो क्या मैं पैनिक पे हूं? बिल्कुल भी नहीं हूं। सच बताऊं, लोगों से बात करता हूं ना, आपको होना चाहिए। ये 91,000 कुछ दिनों बाद 1,80,000 बनेगा। थोड़ा सा मार्केट का मोमेंटम आएगा, बनेगा, लेकिन अगर तब तक आप यहां से निकल जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। अगर आप मैदान में टिके रहोगे तो आप अच्छा पैसा बनाओगे। तो माय डियर फ्रेंड, जितने भी लोग हो, मैं आपसे यही कहूंगा, प्रॉमिस करो कि आप एसआईपी नहीं रोकना है, लमसम की अपॉर्चुनिटी बननी है, आपको लमसम करना है। और जब भी आपको मार्केट में ऐसी सिचुएशन बनती है तो प्लीज, मैं तो कहता हूं, कुछ लोग कहते हैं कि सर पोर्टफोलियो देखना मैंने बंद कर दिया है, तो मैं तो यही कहूंगा आप भी चाहो यहां पोर्टफोलियो देखना बंद कर दो, लेकिन यस, एवरेजिंग फिलहाल स्टॉक्स में ना करो। आपने अगर बाकी स्टॉक्स लेके रखे हो तो प्लीज उस पे बने रहो। तो मैं इतना देर तक क्यों बड़बड़ाया, कहने का क्या मतलब, पैनिक नहीं होना यार। ये रिपोर्ट आपको हो सकता है कुछ देर बाद कहीं और वीडियो में आपको देखने को मिले। तो प्लीज ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप में मेरा नंबर है, बात कर सकते हो, लेकिन प्लीज पैनिक नहीं होना, राइट। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आया होगा कि क्या नहीं करना है, राइट। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय।